This confusing NCRT paragraph, I have turned it into a simple diagram. And this boring flowchart, it now has all the details you actually need. Welcome to Bio Cut to Cut series, जहां हम बोर्ड्स के important topics मास्टर करते हैं with short and quick videos. आज का हमारा टॉपिक है oogenesis. है क्या ये? ओव्यूम की फॉर्मेशन. ओव्यूम क्या है? मिच्योर फीमेल गेमेट. तो ऐसी प्रोसेस जहाँ पे मिच्योर फीमेल गेमेट कॉल्ड ओव्यूम बनता हो उसे हम कहते हैं oogenesis. ये प्रोसेस स्टार्ट होती है एम्ब्रियोनिक लाइफ में इन द मदर्स वॉम्ब यूट्रस में, अनलाइक स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि वहाँ पे जो इवेंट्स होते थे हमने लास्ट वीडियो में देखा था वो शुरू होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी. तो ये है पहला डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. oogenesis की कहानी शुरू होगी oogonia फीमेल गेमेट मदर सेल से. अब देखो 22 वीक्स की प्रेगनेंसी तक मंथ्स के टर्म में अगर कैलकुलेट करते हैं इट इज 5.5 to 6 मंथ्स की प्रेगनेंसी तक 7 मिलियन 70 लाख oogonia बन जाते हैं. एनसीईआरटी सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्थ के बाद और oogonia नहीं बनते हैं. जितनी बननी थी 22 वीक्स की प्रेगनेंसी तक बन के रेडी हो जाती है, इसके बाद नहीं बनती. ये रहा एनसीईआरटी का फ्लो चार्ट. मैंने इसमें हर एक डिटेल ऐड करी है, जैसे कि प्लॉइडी क्या है, कौन से फेसिस हैं, इवेंट जो है वो बर्थ से पहले हो रहा है या फिर बाद में, कौन सी डिवीजन है, कौन सी स्टेज पे इट इज गेटिंग अरेस्टेड, कहाँ पे वो कंप्लीट हो रही है, क्या उसकी लोकेशन है, एवरीथिंग इन जस्ट वन फ्लो चार्ट. जस्ट लाइक स्पर्मेटोजेनेसिस, यहाँ पर भी मल्टीपल डिविजन्स होंगी, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस में जो हमने डिविजन्स देखी उसमें पोजेस नहीं थे. दैट वाज हैपनिंग इन अ फ्लो. बट यहाँ पे हम देखेंगे मल्टीपल डिविजन्स में जो मल्टीपल स्टेजेस आएंगी दे विल गेट अरेस्टेड. प्रोसेस होने वाली है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स, इसलिए मैंने डायग्राम बनाया है, फ्लो चार्ट में हर एक डिटेल ऐड करी है. हम अभी देखेंगे कैसे प्राइमरी oocyte से प्राइमरी फॉलिकल बनता है, फिर वो डीजनरेट होते हैं, सेकेंडरी बनेगा, फिर टर्शियरी बनेगा, सब देखेंगे डायग्राम से. देखो कहानी शुरू होगी oogonia से. फीमेल प्राइमरी जर्म सेल्स डिप्लॉयड होगी 44 plus x plus x. Total number of chromosomes 46. Blue mark is for diploid and the red one is for haploid. टोटल होंगे 3 फेजेस, मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फेज से. अभी जो oogonia है वो अपने सेल नंबर इंक्रीज करेगी, इट विल अंडरगो माइटोसिस और मल्टीपल oogonia फॉर्म हो जाएंगे. दिस फेज इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन. अब आएगा फेज ग्रोथ फेज. अब बनेंगे प्राइमरी oocyte. याद रखना ग्रोथ फेज में डिफ्रेंसिएशन होती है, डिवीजन नहीं होती. ये जो प्राइमरी oocyte है ये मियोसिस फर्स्ट शुरू कर देता है, लेकिन ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोइडिंग स्टेज पे ये प्रोसेस अटक गई. ये कंप्लीट होती है प्यूबर्टी के बाद इन टर्शरी फॉलिकल. ये क्या है, कैसे बना है, डायग्राम से सब समझेंगे, बट उससे पहले फ्लो चार्ट पे ध्यान देते हैं. थर्ड फेज, अब प्यूबर्टी आ चुकी है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगी एंड वी आर ऑन मैचुरेशन फेज. मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पे होगी अनइक्वल साइटोकाइनेसिस. इसका मतलब साइटोप्लाज्म इक्वली डिवाइड नहीं होगा. देखो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद 2 सेल बनेंगे, एक लार्जर सेल होगा, एक स्मॉलर सेल होगा. लार्जर वन इज सेकेंडरी oocyte एंड द स्मॉलर वन इज फर्स्ट पोलर बॉडी जो डीजनरेट हो जाती है. ऑब्वियसली मियोसिस हुई थी तो सेल नंबर हाफ हो जाएंगे एंड ये दोनों सेल हैप्लॉइड होंगे. हम पहुंच चुके हैं सेकेंडरी oocyte की कहानी पर. अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ये फिर से डिवीजन स्टार्ट करता है, फिर से इट विल गेट अरेस्टेड. इसको अभी नई डेस्टिनेशन पर भी जाना है. स्पर्म एंट्री होगी तो क्या होगा, स्पर्म नहीं आया तो क्या होगा. चलो समझते हैं इस पूरी कहानी को. सेकेंडरी oocyte डिवीजन स्टार्ट कर देता है, लेकिन ये भी प्राइमरी oocyte की तरह ही अरेस्ट हो जाता है, रुक जाता है इन मेटाफेज 2. इसी स्टेज पर जो हम बोलते हैं कि ओव्यूलेशन में ओव्यूम रिलीज होता है, एक्चुअल में क्या है वो सेकेंडरी oocyte है. तो इस स्टेज पर ओव्यूलेशन होगा और ये पहुंचेगी फैलोपियन ट्यूब में. इफ देयर इज नो स्पर्म एंट्री मियोसिस 2 कभी भी कंप्लीट नहीं होती. याद रखना मियोसिस 2 नेवर कंप्लीट्स. ओव्यूम नहीं बनता, सेकेंडरी oocyte डीजनरेट हो जाती है, रिग्रेस हो जाती है. लेकिन अगर स्पर्म एंटर कर गया तब मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगी. आपको याद रखनी है एग्जैक्ट मूवमेंट
कि meiosis टू कंप्लीट हुई कब है? आफ्टर स्पर्म एंट्री बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। अब सेकेंडरी oocyte ने meiosis टू कंप्लीट की, अगेन अनइक्वल साइटोकाइनेसिस हुई, अब बना वन ओव्यूम और एक सेकेंड पोलर बॉडी जो कि अगेन रिग्रेस हो जाएगी। ये रहा डायग्राम। ओवरी में जितने भी इवेंट्स होते हैं, कैसे प्राइमरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, टर्शरी बनता है, कैसे ओव्यूम रिलीज होता है, पूरी कहानी समझेंगे एकदम स्टार्टिंग से। कहानी की शुरुआत होती है प्रीमॉर्डियल फॉलिकल से। देखो, हमने फ्लो चार्ट में देखा कि प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte दोनों ही जब भी डिवीजन करते हैं दे गेट अरेस्टेड, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो चाहिए। तो वो है क्या? ये जो लेयर है ग्रैन्युलोसा सेल्स की सिंगल लेयर है, फ्लैट लेयर, ये होती है प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि इसको मेंटेन रखना है प्यूबर्टी तक। ओवरऑल दिस इज प्रीमॉर्डियल फॉलिकल जिसमें प्रेजेंट है प्राइमरी oocyte जो अरेस्टेड है मियोसिस फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज पर। बर्थ के टाइम पर ये होते हैं 2 मिलियन पर ओवरी, लेकिन बिकॉज ऑफ अ फिनोमिना फॉलिक्यूलर एट्रीशिया प्यूबर्टी तक सिर्फ और सिर्फ 2 लाख बचते हैं पर ओवरी। अब प्यूबर्टी आने के बाद हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को कमांड देकर एफएसएच रिलीज करवाएगा जो ब्लड में मिक्स होके पहुंचेंगे ओवरी में। अब नाम से ही पता चल रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका काम यहाँ पे क्या रहेगा? ये फॉलिकल्स को डेवलप कराएगा। प्रीमॉर्डियल फॉलिकल से बनाएगा सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल। चेंज क्या है? प्राइमरी oocyte तो यूं की यूं है अरेस्टेड, लेकिन जो सिंगल लेयर थी ग्रैनुलोसा सेल की फ्लैट, वो अब बन चुकी है कॉलमनार। यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल का नंबर याद रखना, प्यूबर्टी के टाइम तक ये होते हैं 60,000 टू 80,000 पर ओवरी। एनसीईआरटी का डाटा है, मेक श्योर यू नोट डाउन। फिर से एफएसएच लग गया अपने काम पे, प्राइमरी फॉलिकल से बनाया सेकेंडरी फॉलिकल। यहाँ पर भी प्राइमरी oocyte है अरेस्टेड इन मियोसिस फर्स्ट, लेकिन जो ग्रैन्युलोसा सेल्स थे वो अब सिंगल लेयर नहीं है, दे आर नाउ मल्टी लेयर्ड, और साथ में एक आउटर लेयर बन जाती है थीका। फिर से एफएसएच लगा अपने काम पे और सेकेंडरी फॉलिकल से डेवलप हुआ टर्शरी फॉलिकल। थीका डेवलप हो गई, थीका एक्सटर्ना में, थीका इंटरना में, साथ में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनी है, स्विमिंग पूल, एंट्रम। और अब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो ये है सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte एक ए सेलुलर लेयर सेक्रेट करता है जो बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन की, इसका नाम है जोना पेलुसिडा। फिर से एफएसएच अपने काम पे लग चुका है, ये बनाएगा मिच्योर ग्राफियन फॉलिकल। स्ट्रक्चर जो है एग्जैक्ट सेम ही रहेगा, देयर इज अ लिटिल बिट इंक्रीज ऑफ साइज, स्ट्रक्चर जो है सेम रहेगा, बस हम जो मल्टी लेयर्ड ग्रैनुलोसा सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। अब जब अचानक से एलएच बढ़ेगा, एलएच सर्च पे मिच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा और सेकेंडरी oocyte along with zona pellucida and corona radiata ये भाग जाएगी। आई मीन रिलीज ऑफ ओव्यूम होगा, दैट्स कॉल्ड ओव्यूलेशन। एनसीईआरटी में लिखा है ओव्यूम रिलीज होता है, बट नहीं, वो सेकेंडरी oocyte है। ओव्यूम फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन कहलाया कॉर्पस ल्यूटियम। अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो मेंटेन रहेगा, वरना डीजनरेट हो जाएगा। और इसी के साथ हम मास्टर कर चुके हैं 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन अ सिंगल वीडियो, वन डायग्राम एंड वन फ्लो चार्ट। दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।